बच्चों, आप लोगों को बहुत शुभकामना स्वतंत्रता दिवस की। आज आजादी 75 साल हुए है ना बेटा। खूब पढ़ाई करिए आप लोग, है ना, खूब पढ़ाई करिए, उसी में अपना भविष्य और देश के सब प्रेम से रखिए। और हमारे मौजूद मेहमान हाजी अब्दुल हसन चौधरी साहब, शहीद पहलवान और प्यारे बच्चों, आप सभी को दिल से यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप कबूल फरमाएं। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। आगाज करने के लिए मैं सबसे पहले, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, कुछ वक्त आपने ठहरने के लिए कहा है, तो जैसा कि तरतीब के एतबार से अगर प्रोग्राम चलता है तो करीब पौन घंटा चलता है, लेकिन मैं एक दो बच्चों को पेश करूंगा आपके सामने और आपसे गुजारिश है कि आप उनकी हौसला अफजाई फरमाएं। इसके पहले मैं मदरसे के जो मुखबिर हैं हमारे साहब जनाब हाफिज इरफान साहब हुआ है और मेहमान जो तशरीफ फरमा है उनको भेज रहा था, उनका इस्तकबाल करें कि भेज रखें, आगे आ जाओ आप लोग। ये पीन है, अंदर चलिए, पीन की है। यौम आज़ादी हो, यौम जमहूरियत हो, ये प्रोग्राम आए दिन मुनक़िद किए जाते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, हमारी खुशनसीबी है कि अपने वतन की आज़ादी, और माशाल्लाह दादा तो कई मरतबा प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं। हमारे धीरज दीक्षित साहब भी 2008 में प्रेसिडेंट विवेक तिवारी साहब जो अपने बार कौंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ तशरीफ ला चुके हैं। दूसरी मरतबा हमारा इनसे जो है सौभाग्य कह लीजिए है या हमारी खुशनसीबी कह लीजिए कि आप तशरीफ लाए हैं। या मैं तहे दिल से इतना मशकूर हूँ। और सबसे पहले मैं प्रोग्राम पेश करने के लिए मोहम्मद ज़ैद को पेश कर रहा हूँ। वक्त नहीं है, इतना ज़्यादा है, 60 मिनट का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे वतन तू है जन्नत निशां, मेरे प्यारे वतन तू है जन्नत निशां, सारे संसार में तेरा सानी कहा, आत्मा तू है वतन मेरे प्यारे वतन, है हिमालय तेरी अजमतों का निशां, ताज है तेरी रिफ़्क़त का दिलकश निशां, है मोहब्बतों की सजी हर तरफ ए जुमन, ए वतन मेरे प्यारे वतन। देश की शान में जो है नज़्म बयान कर रही थी, मैं मोहम्मद उमर को दावत दूंगा, तशरीफ लाए। आज हमारे यहाँ तशरीफ लाए हुए मेहमान खुसूसी जनाब
धीरज दीक्षित एडवोकेट साहब, आज के जलसे के सदर आला आली जनाब हाजी निसार अहमद एडवोकेट साहब, मेरे असातिज़ा हज़रात, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज का दिन बड़ा ही मसरत का दिन है क्योंकि आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा वतन हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ था। मेरे अच्छे साथियों, यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली बल्कि इस देश में आजाद कराने के लिए कई माओं ने अपने लालों का, कई बहनों ने अपने भाइयों का और कई औरतों ने अपने स्वाद की कुर्बानियां पेश की और हमारे वतन को आजाद कराने के लिए हमारे असलाफ जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, टीपू सुल्तान, महाराणा प्रताप, हर कौम के फर्द ने वतन को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां पेश की और ऐसी दुनिया का हमें एक पैगाम दिया कि वतन की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर आज के पूर्ण दौर में हमें जरूरत है कि हम आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और भाईचारे के साथ रहें, इतना हुनर हासिल करके वतन की तरक्की में हिस्सेदार बने और पूरी दुनिया में वतन का नाम रोशन करें। आपके सामने मोहम्मद उमर बड़े प्यारे के अंदाज में मानो इंतजाम दे रहे थे कि यूं नफरतों की फजा ने झुका दिए हैं सर और बुलंदियों में तो आसमान जैसा हूँ और दिमाग वाली कश्मीर, दिल मेरा पंजाब, मैं अपनी जात में हिंदुस्तान जैसा हूँ। अब मैं आखिरी कड़ी प्रोग्राम की नज़्म पेश करने के लिए मोहम्मद साहब को दावत दूंगा और ये जो हिंदी और उर्दू का जो मिश्रण है, जो साहित्य और इससे जो लगाव रखते हैं वो बेहतर समझते हैं कि ये दोनों ही मीठी रसीली नियारी और सलीके से बोलो तो लगती है प्यारी और ये तहजीब है देश की कहीं बढ़ता जाए, ना उर्दू हमारी ना हिंदी तुम्हारी। मोहम्मद साहब क्या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ए वतन मेरा वतन, ए वतन मेरा वतन, ए वतन मेरा वतन, ए वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की ज़मीन है, ये शहीदों का चमन, ए वतन मेरा वतन, सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं, ये सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं, जैसा अपना के वतन ऐसा वतन कोई नहीं, जैसा अपना के वतन ऐसा वतन कोई नहीं। अपनी भारत की जमीन, अपनी भारत की जमीन इतनी हंसी जैसे दुल्हन ने वतन मेरा, ए वतन मेरा वतन, ए वतन मेरा वतन, इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए, इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए, सभी कौमों के जवान इसके निगाहबान हुए, सभी कौमों के जवान इसके निगाहबान हुए, इसको जंजीरे गुलामी से छुड़ाया सबने, इसको जंजीरे गुलामी से छुड़ाया सबने, रंग अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने, रंग अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने, मिलके सब उठे तो पहना दिया गोरों को कफन में वतन मेरा वतन, ए वतन मेरा वतन, काबे वाले कहो ना हमको शिवालय वाले, काबे वाले कहो ना हमको शिवालय वाले, सभी भारतीय
के लिए, प्रश्न गौतम के लिए, मधुर अवकाशी के लिए। सभी धर्मों का यहाँ मान भी सम्मान भी है, सभी धर्मों का यहाँ मान भी सम्मान भी है। लब पे गीता भी है, सीनों में कुरान भी है, लब पे गीता भी है और सीनों में कुरान भी है। अमन के प्यार के, अमन के प्यार के बहते गए गंगो जमन बड़े ही प्यारे अंदाज में मोहम्मद साहब नज़्म पेश कर रहे थे। अब मैं जनाब अयूब शेख एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मखसूस अंदाज में मुख्तसर में चंद अशआर पेश करें। इसके बाद आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर मदरसे में तशरीफ़ फरमा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आली जनाब हाजी निसार अहमद साहब, हमारे बड़े भाई मुख्य अतिथि आदरणीय धीरज दीक्षित साहब, मदरसे के निगरां सभी मेरे बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, अपनी तरफ से मैं इस योम आज़ादी की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोई शेर से अपनी बात 2 मिनट में शुरू करके ख़त्म करता हूँ कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, और शंख बजे भाईचारे का अमन की एक अजान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का अमन की एक अजान रखेंगे, और काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। चांद कादरी साहब की मशहूर नज़्म, उसके 2 शेर। बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। माशाअल्लाह, बड़े ही प्यारे अंदाज में एक मतला पढ़ के आपने मकाम पे जो है तशरीफ़ ले गए। मैं समझता हूँ कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आपने अपने दामन को समेट लिया है, वरना पढ़ने का अंदाज़ बहुत प्यारा है। मैं आज हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए मेहमान खुसूसी आली जनाब धीरज दीक्षित साहब, एडवोकेट साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमें चंद अल्फाज कहकर नवाजें। अध्यक्षता कर रहे, मेरे पास शब्द नहीं है, एक विराट व्यक्तित्व के धनी, पूरे शहर में रहा करे जहां पर राज लोगों का आप दिलों पर राज करते आए। मेरे पिता तुल्य हैं, परम विद्वान। मैं यदि उनके बारे में बोलूं तो आज़ादी के जश्न के साथ आज़ादी की 75वीं सालगिरह के दौरान जितना मैं बोलना चाहूं उतना उनके अकेले के बारे में बोल सकता हूं। एक ऐसे विराट व्यक्ति अपने बीच में आए, मैं उनको प्रणाम करता हूं। साथ में हमारे अबुल भाई,
इनकी शख्सियत को हर कोई जानता है, उन्हें प्रणाम करता हूँ। हमारे शेख जी, इन्हें प्रणाम करता हूँ। हमारे परम मित्र शफी भाई और हमारे बब्बू भाई, भाईजान आपका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, भाई लोगों का, शहीद पहलवान अयूब भाई, और आप सब प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, बेटों, बेटियों, आप सबको नमस्ते करता हूँ, सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं मौलाना साहब का, शफी भाई का, और जो स्कूल के चला रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है। यह कार्यक्रम देखकर मुझे लगा कि आपका यह कार्यक्रम किसी बड़ी जगह पर रखा जाना चाहिए। आप लोगों की मेहनत को बताना चाहिए कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए और राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए, और देश से प्रेम और आजादी और भाईचारा का पाठ सिखाने के लिए। आजादी सब बच्चों ने बोला है, वही बात मैं बोलूंगा। उन छोटे बच्चों ने बोला है जो आपके बीच के, कि आजादी कितनी ताकत से और कितने संघर्ष और कितने बलिदानों और कितनी कुर्बानियों के बाद हमें मिली है। हमें उसको अक्षुण्ण रखना है, उसको हमें अखंडित रखना है। बेटा, तुम लोगों की जो तैयारी है बेटियों की, मेरा दिल भर आया है, बहुत अच्छा लगा है। आप लोग खूब अच्छी पढ़ाई करो। बिना पढ़े बेटा बेटियों अपना भविष्य नहीं हो सकता। जो पढ़ सकते हो, जो अच्छे नंबर ला सकते हो, शासन की नौकरियों के अंदर हिंदू को भी उतनी तवज्जो जितनी मुस्लिम को है। जो अच्छे नंबर लाएगा वो अच्छे ओहदे पर बैठेगा, और जो अच्छे ओहदे पर बैठेगा वो राष्ट्र की सेवा करेगा। बेटा अभी मम्मा को सुनना है, मेरे पास समय कम है, किसी और दिन आऊंगा, कोशिश करूंगा तुम लोगों तो बहुत बातें करूं। लेकिन आज आजादी के दौर में, आजादी की 75वीं सालगिरह पर मैं जो वर्तमान दौर चल रहा है उसकी बात जरूर तुमसे करूंगा कि बेटा 5 टाइम की नमाज अदा करना, हज करना, ज़कात करना, हदीस पढ़ना, कुरान को अपने अंदर जीना, लेकिन किसी दूसरे के धर्म का अपमान कभी मत करना। मैं आप सबसे गुजारिश करके जाऊंगा, चाहे किसी को बात बुरी लगे तो क्षमा मांग लूंगा। बेटा कट्टरता मत सीखना। मेरी लड़ाई दोहरी है, हिंदू कट्टरवादियों से भी और मुस्लिम कट्टरवादियों से भी। जो कट्टरवाद की बात करेगा वो इस राष्ट्र का अपमान करेगा। इस राष्ट्र में कट्टरवाद नहीं चल पाएगा। आप छोटे छोटे बच्चे हो, बेशक अपना धर्म का खूब पालन करो। मैं रोज हनुमान जी के मंदिर जाता हूं, दिया लगाता हूं, हनुमान जी की भक्ति करता हूं, रात रात भर उनके पाठ करता हूं। लेकिन यदि मुझे दरगाह के सिर झुकाना होता है और किसी की अंतिम क्रिया में नमाज में अगर खड़ा होना होता है तो रुमाल सिर पर रखकर खड़ा हो जाता हूं। मुझे कोई शर्म और संकोच नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि यदि मैंने नमाज पढ़ ली या खड़ा हो गया, फातिहा की नमाज कर ली, उसके लिए दुआ कर ली, तो मेरा सनातन धर्म खंडित हो जाएगा। ऐसे ही इस्लाम धर्म भी बहुत मजबूत है बेटा। किसी के ट्रेडिशन को मान लेने से वो कभी अपना धर्म खत्म नहीं होता है। तो अपना धर्म का पालन करना, कट्टरता से नफरत करना, कट्टरता जो सिखाए वो समझना ये आजादी की आड़ में देशद्रोह में सिखाता है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, प्रार्थना है, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा मांगता हूं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत। आप बड़े ही प्यारे अंदाज में अपनी नसीहत आमेज़ बातें बहुत मुख्तसर वक्त में कहकर गुजर गए। मानो ये कह रहे थे कि प्रेम से दीनों धर्म में, प्रेम में शान खुदा, और प्रेम में वो कैफियत है जिस पे नाजा मैं कदा, और प्रेम फ़ख्र अंबिया के ख्वाब की ताबीर है, और प्रेम भोलेनाथ की मुँह बोलती तस्वीर है, और प्रेम के हामी व आशिक पीरो साधु देवता, और प्रेम के बल पर पनपती है जहाँ में एकता। शेख की आवाज़ सुन लो, कर लो दिल आरास्ता, दे रहा हूँ देशभक्तों के लहू का वास्ता, और कि अगर तुमने ना इस जानिब कभी अपनी नज़र, टूट जाएगी तुम्हारे गम से भारत की कमर। शेख की आवाज़ सुन लो, कर लो दिल आरास्ता, दे रहा हूँ देशभक्तों के लहू का वास्ता। अब हमारे प्रोग्राम की आखिरी कड़ी, हम जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है और आपने अपनी साहित्य से, अपनी मेहनतों से जो सद्भावना और यकजहती के लिए मेहनतें की हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मेरी मुराद आली जनाब हाजी निसार अहमद एडवोकेट साहब, हमारे बुज़ुर्ग, उनसे गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ़ लाएं। कलीमिया कमालिया मदरसे के हेड शफी भाई मौलाना साहब,
मेरे बेटों की तरह आज के मुख्य अतिथि धीरज दीक्षित जी, शेख जी, अबुल चौधरी साहब, सईद पहलवान, सभी यहाँ उपस्थित साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, ये आज़ादी का दिन आज का जो है, मुझे खुशी है कि मैंने इसे देखा और समझा है बराबर। उस वक़्त 13-14 साल की उम्र थी मेरी जिस वक़्त ये देश आज़ाद हुआ। इसके अलावा पूरे शहीदों की ज़िंदगी को बारीकी से मैंने पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। मैं चाहता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उनके जीवन और गांधी जी के ख़ास तौर पर उनकी जीवनी, सत्य का प्रयोग, इसे अभी तो बच्चे छोटे हैं लेकिन जो लोग समझते हैं उन्हें आज़ादी के जश्न में, आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान करने और पूरी ज़िंदगी लगा देने वाले लोगों की जीवनी को पढ़ना चाहिए, ताकि हमें मालूम हो कि वाकई इस देश में, देश की आज़ादी के लिए किन किन लोगों ने और कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आज तारीख़ में आज़ादी के लिए हमें ज़िंदा रहना है, भाईचारे के लिए, प्रेम के लिए, सद्भाव के लिए। मेरा तो बरसों से 50-60 साल से ये मिशन रहा है कि आपस में भाईचारा बढ़े, मोहब्बतें बढ़ें, प्रेम बढ़े, सद्भावना बढ़े। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी इसी बात को याद रखें, छोटे बच्चे जो हैं, कि हमें नफ़रतों को अलग फेंक देने का है। इस देश की अगर तरक्की करना है तो आपसी भाईचारा और मोहब्बतें ही एक ऐसी चीज़ है जो इस देश को और हमें ज़िंदा रखेंगी। मैं आज के दिन की मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पर शफ़ी भाई जो कोशिश कर रहे हैं बरसों से, मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको। और सही मानों में यानी रात दिन लगे रहते हैं ये, और इन्होंने मुझे याद किया। धीरज जी के लिए हम लोगों ने साथ होकर सभी ने एक राय से चाहा कि ये आएँ और यहाँ आज के झंडा वंदन में शरीक हों, तो ये आए हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबके लिए दुआएं करता हूँ। माशाअल्लाह, बड़े ही प्यारे अंदाज में आप अपने तजर्बात पेश कर रहे थे। और वाकई हकीकत भी है, धार से छुपा नहीं है कि अखलाक और मोहब्बत के लिए, यकजहती के लिए आप हमेशा कोशा रहते हैं। और माशाअल्लाह मैं सभी हजरात का, मेहमान ख़ुसूसी सदर आला और दीगर जितने मौजूद हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हजरात तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद है इंशाअल्लाह जब भी याद किया जाएगा आप इस तरीके से तशरीफ़ लाकर नवाजते रहेंगे।